Hello students, good afternoon. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ, 11th क्लास की फिजिक्स में जो लास्ट लेक्चर लगी थी आपकी, वो वेक्टर चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, वेक्टर ट्रायंगल लॉ, एडिशंस ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ। आपने देखा था कि कैसे हम उसे प्रूव करते हैं। इट मीन्स उसमें रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट था ना। चलिए अब इसी टॉपिक को बच्चों हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना एडिशन से ही रिलेटेड है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशंस एट फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी। क्या वेक्टर ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो सकता है क्या? ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? तो ये मैथमेटिकली आपको प्रूफ करना होगा, इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए लेट्स से मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ओ पी और इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए, और दूसरी वेक्टर है ये ओ एस जिसकी मैग्नीट्यूड है बी। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर है ओ क्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं, ओ एस पैरेलल टू पी क्यू एंड ओ पी पैरेलल टू एस क्यू ड्रा करते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए हमने क्या किया, दो वेक्टर लिया, कंसीडर टू वेक्टर्स OP and OS whose magnitude is vector A and vector B, and we have to prove the commutative law A plus B equal to B plus A। होता है या नहीं होता? तो देखिए at first let us vector OP equal to a vector A, vector OS इक्वल टू है वेक्टर बी। दैट क्लियर? चलिए अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शंस में पी ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ओ एस एंड एस क्यू पैरेलल टू ओ पी। इज दैट क्लियर? अब देखिए जो दो पैरेलल लाइन होती है ना बच्चों, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती। यदि ये पैरेलल है, ये दिस पैरेलल दिस, सो दिस इक्वल टू दिस, इट मींस पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू डी। अगेन ओ एस पैरेलल टू पी क्यू, सो ओ पी इक्वल टू एस क्यू, इट मींस ये वेक्टर ए तो ये भी वेक्टर ए। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक ना। देखिए कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं दो पैरेलल लाइन इक्वल होती, जी नहीं, दो पैरेलल लाइन में भी इक्वल हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। इट मींस मान लीजिए जैसे ये एक लाइन है ये और एक लाइन ये है। अब देखिए ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, बट दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो इक्वल तो नहीं कह सकते ना। बट ये जो दोनों पैरेलल लाइन है इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी ये हमेशा इक्वल होगी। सो OP parallel to SQ, तो it means OS equal to PQ। Again PQ parallel to OS, so OP equal to SQ, है ना। चलिए it means अब हम चलते हैं ट्राइंगल OPQ। इन ट्राइंगल OPQ, अब OPQ में अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्राइंगल लॉ OQ इक्वल टू OP प्लस में PQ, है ना। दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स OQ इक्वल टू वेक्टर A प्लस में वेक्टर B। इनको इक्वेशन 1 मानिए, है ना। अब हम चलते हैं ट्राइंगल OQS। इन ट्राइंगल OSQ
अब ओ एस क्यू में देखिए, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस प्लस में एस क्यू। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पे जो हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया, इस ट्रायंगल में एट फर्स्ट वो साइड लेना जो एक्चुअल साइड है। तो एक्चुअल साइड है ओ एस, हमने ये तो कंस्ट्रक्ट किया इसलिए पहले एस क्यू, क्योंकि कई एक बार क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने पहले एस क्यू क्यों नहीं लिया। तो इसमें ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, पैरेललोग्राम बनाया है, बट एक्चुअल साइड जो है वो अपना ओ एस। सो पहले एक्चुअल फिर ये कंस्ट्रक्टेड। इसमें भी वही हमने किया था, पहले एक्चुअल फिर कंस्ट्रक्टेड। तो अब देखिए ओ एस ये है वेक्टर बी और एस क्यू है वेक्टर ए। तो इट मीन्स ओ क्यू इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इनको दो मानिए। अब दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, है ना। तो इस तरह से ये प्रूफ हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए बच्चों, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ में आपने क्या देखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम वेक्टर बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, जो कि हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए जो सेकेंड कंडीशंस है ना इसकी, वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हो जाएगा। तब ये है एसोसिएटिव लॉ। अब इस लॉ को भी हम प्रूफ करके देखते हैं। अभी अभी आपने देखा ना कम्यूटेटिव लॉ में मैथमेटिकली प्रूफ किया गया था, क्यों, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक इसी तरह से अब हमें प्रूफ करना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करके देखना। चलिए मान लीजिए जैसे ये एक वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड है ए। फिर इसमें ये है पी क्यू, इसकी मैग्नीट्यूड है बी। फिर है ये क्यू एस, इसकी मैग्नीट्यूड है सी। और ये है ओ एस, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर आर मानते हैं। क्लियर? अब ओ से क्यू को मिलाते, ओ टू क्यू, फिर पी से पी एस, ये। अब हमें प्रूव करना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए एट फर्स्ट हमने क्या किया, तीन वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर ओपी, एक पी क्यू, एक क्यू एस, जिसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। क्लियर? लेट अस वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर क्यू एस इक्वल टू वेक्टर सी एंड वेक्टर ओ एस इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए फिर अब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शंस में ओ और क्यू को मीट करवाते हैं और पी टू एस, मीटिंग द पॉइंट ओ क्यू, O and Q and P and S। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम ट्राइंगल OPQ। इन ट्राइंगल OPQ, OPQ में OQ इक्वल टू OP प्लस में PQ, OQ इक्वल टू OP
प्लस में पी क्यू। कैसे लिखा है? वेक्टर ट्रायंगल लॉ से, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ठीक। अब देखिए जो ओपी है वो क्या है? ए। ये है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, है ना। तो ये वेक्टर ओ क्यू, ये हमने ओ क्यू निकाल दिया। अब देखिए, अब हम चलते हैं ट्रायंगल ओ क्यू एस। इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस में क्या? ओ एस इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस में क्यू एस, है ना। और देखिए ओ क्यू जो अभी अभी मैंने निकाला है, ये निकाला वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्यू एस क्या है? वेक्टर सी। ओ एस है रिजल्टेंट वेक्टर आर। इनको इक्वेशन 1 मानते हैं। क्लियर? अगेन अब हम चलते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल अब चलते हैं हम ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस में क्या? पी एस इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस में क्यू एस, और पी क्यू क्या है? बी। तो वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, ये आ गया पी एस। ठीक है, चलिए अब ये जो पी एस निकला है, ये निकला है बी प्लस सी। ये आपका निकला था पहले ए प्लस बी, और ये निकल गया आपका बी प्लस सी। अब चलते हैं ट्रायंगल पी एस ओ। इन ट्रायंगल ओ पी एस, ओ पी एस में ओ एस इक्वल टू ओ पी प्लस में पी एस। ओपी क्या है? ओपी है वेक्टर ए, और पी एस क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ओ एस है रिजल्टेंट वेक्टर आर। इनको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से, दिस इक्वल टू दिस, हो गया ना प्रूफ। तो मतलब क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, है ना। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। तो इस तरीके से आप एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया। ये वेक्टर एडिशंस के रूल्स हैं। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ओके। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन वेक्टर। इट मींस कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट अब किसे कहते हैं? कंपोनेंट की मीनिंग आप पार्ट समझ सकते हैं। इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉल है, इनको आप दो छोटे छोटे बॉल में तोड़ देते हैं, तो ये दोनों पार्ट जो है ये इसका कंपोनेंट कहलाएगा। मतलब एक सिंगल चीज टूट के दो या दो से अधिक में कन्वर्ट हो जाए, स्प्लिट हो जाए, और इन सब का जो सम होगा इनके इक्वल हो गया, तो ये इनका कंपोनेंट कहलाएगा। और यदि इन दोनों को मिला के एक ये बना दे तो इसे रिजल्टेंट कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, सो सिंपल, वेरी सिंपल। जो एक टूट के दो बना रहा है वो दोनों कंपोनेंट हैं, और दो मिलके जो एक बन रहा है वो क्या है? रिजल्टेंट है। इज दैट क्लियर? सेम थिंग्स इन वेक्टर। वेक्टर में एक सिंगल वेक्टर है और वो सप्लिट हो रही है दो या दो से अधिक वेक्टर में।
और उन सप्लिटेड वेक्टर का जो इफेक्ट होगा, उनकी मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो सिंगल वेक्टर के इक्वल होगा। इसी सप्लिटेड पार्ट को हम कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं। इट मीन्स रिजोल्यूशन वेक्टर। हम यूं कह सकते हैं, इफ ए सिंगल वेक्टर विच इज सप्लिटेड into two or more than two parts and these splitted parts are possess the same effect of single vector, it means sum of splitted vector, sum of magnitude of splitted vector is equal to magnitude of single vector, is called resolution vector, which is also known as component vector। जो सिंगल वेक्टर का पार्ट है उसी को तो हम कंपोनेंट कहते हैं। यही तो है रिजोल्यूशन वेक्टर। इज दैट क्लियर? मान लीजिए जैसे ये एक वेक्टर है ओ पी और ये है पी क्यू, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये ओ क्यू, ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर। तब जो वेक्टर आर है इट मींस वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू, और ओ पी क्या है वेक्टर ए और पी क्यू क्या है वेक्टर बी और ओ क्यू क्या है वेक्टर आर। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। इट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ही सिंपल बच्चों। जो सप्लिटेड पार्ट है इसी को हम क्या कहेंगे कंपोनेंट या रिजोल्यूशन वेक्टर। अब देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। अब वेक्टर का हम कंपोनेंट कैसे लेते हैं बच्चों? ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के बाद फिजिक्स में जितने भी टॉपिक है मोस्टली टॉपिक इनसे रिलेटेड होंगे। हर एक जगह आपको कंपोनेंट लेना होगा। तो कंपोनेंट हम कैसे लेंगे? तो इनको अच्छी तरह से आपको सीखना है, तो अच्छी तरह से समझना है कि कैसे कंपोनेंट लिया जाता है, ठीक ना? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लीजिए ये एक एक्सिस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ओ एक्स और ये ओ वाई। इज दैट क्लियर? अब जो है ये ओ पी, ये पी पॉइंट है जिसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर ई। क्लियर? अब देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया पी एम और ये ड्रा कर दिया पी एन। ये थीटा एंगल के सबटेंड है। अब जो ये वेक्टर ओ पी है इनका सप्लिटेड पार्ट ये वेक्टर ओ एम इसमें और इसमें वेक्टर ओ एन। ए है, इनका नाम चलिए दे देते हैं हम ए एक्स और इनका नाम हो जाएगा ए वाई, है ना? और जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होती है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस इज आई एंड वाई एक्सिस इज जे। अब इनका हमें कंपोनेंट निकाल के देखना है। क्लियर? चलिए let us vector OP equal to vector A and angle POM equal to theta। कंस्ट्रक्शंस में देखिए ड्रा PM perpendicular to OX and PN perpendicular to OY। क्लियर? और जो OM है ये है AX और जो ON है ये है AY, है ना? यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस इज आई एंड वाई एक्सिस इज जे। क्लियर? अब देखिए जो पी एम
पी एम पैरेलल टू ओ एन, पी एम पैरेलल टू ओ एन, सो ओ एम इक्वल टू पी एन इक्वल टू ए एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगी ए एक्स, है ना। इसी तरह से ओ एम पैरेलल टू पी एन, सो पी एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू ए वाई। देखिए इनको ध्यान से समझिए, जो पैरेलल लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो रही है। अब ये दोनों पैरेलल है इसलिए इनकी डिस्टेंस इक्वल करके ये इक्वल किया गया है। कई एक बार मैंने सुना है बच्चों को बोलते हुए कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे की इक्वल होती है। जी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्राइंगल पीएमओ। इन ट्राइंगल पीएमओ, पीएमओ में ओपी इक्वल टू ओ एम प्लस में पी एम। ओपी क्या है, वेक्टर ए, ओ एम क्या है ए एक्स, और पी एम क्या है ए वाई, है ना। अब देखिए यूनिट वेक्टर ए एक्स का आई है और ए वाई का जी है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मोड, मोड से वेक्टर कैंसल आउट, तो वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए इंटू ए। वही देखिए यूनिट वेक्टर ये है इंटू ये, ए एक्स का यूनिट वेक्टर आई मान रखा था, तो ये ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। अब इसी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इनका जो है ना मोड करते हैं, तो वेक्टर ए का मोड इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए वाई की स्क्वायर, ये भी हो सकता है। फाइनली वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए वाई की स्क्वायर, है ना। अब देखिए जो कंपोनेंट लेना है हमें, कंपोनेंट ए का दो कंपोनेंट है, एक तो है ए एक्स और एक है ए वाई। हम यूं कह सकते हैं वेक्टर ए पोजेस द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, such as ax and ay। एक ax है और दूसरा ay है। चलिए अब इसी ट्राइंगल में चलते हैं हम पीएमओ। इन ट्राइंगल पीएमओ, पीएमओ में साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, अब इसी में कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, ए एक्स अपॉन में ए एक्स अपॉन में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक ए कॉस थीटा और दूसरी ए साइन थीटा। तो बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है, अब देखिए वेक्टर ए का एक ए एक्स है एक वाई है, जिसके साथ थीटा एंगल हो, माइंड के एक कॉर्नर में फिट कर दीजिए, बार बार अब ये टॉपिक आएगा, जिसके साथ थीटा हो उस एक्सिस में कॉस लगाना है, और उनके बाद जो दूसरी होगी उसमें साइन। इट मींस अब सीधा हम जो कंपोनेंट लेंगे, ए का दो कंपोनेंट ये थीटा है, तो इसमें ए कॉस थीटा और इसमें ए साइन थीटा, है ना। इनको यूं समझिए, सीधा कंपोनेंट लेना है,
मान लीजिए ये है ए और ये थीटा है, सीधा बिना कुछ सोचे समझे ये ए cos थीटा और ये ए साइन थीटा। यदि इनमें यूं मान लीजिए ये थीटा होता तो ये ए है, तो ये ए cos थीटा और ये ए साइन थीटा। जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल इसी में cos होगा। आमतौर पे बच्चे यूं सोच लेते हैं एक्स एक्सिस में cos, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% रॉन्ग है। जिसके साथ थीटा एंगल है इसी में cos थीटा लेना है और यही कंपोनेंट होगा। इसी में यदि आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, डायरेक्शंस के लिए tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो बच्चों ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट किसे कहते हैं बता दिया कि जब एक सिंगल वेक्टर सप्लिट होकर दो या दो से अधिक वेक्टर बनाए तो उस सप्लिटेड पार्ट को हम बोलते हैं कंपोनेंट या रिजोल्यूशंस। तो आपने देखा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाला गया, जिनके साथ थीटा उसमें cos और दूसरी साइन। बिल्कुल ही सिंपल है, 1 बाय 1 स्टेप वाइज आपको बताया गया है। ट्रायंगल एडिशन, वेक्टर एडिशन से लगा के यहाँ से कंप्लीट निकाल दिया गया। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आज सभी बच्चों को आज की क्लास सही सही समझ में आया होगा। तो इनको अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को एनालाइज कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करना है पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में, और आपके कमेंट पे आपके डाउट को बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।